दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में आखिर क्या अंतर होता है। दोस्तों शिव महापुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। कई लोग ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। दोस्तों शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ अनंत बताया गया है, यानी जिसका ना आदि हो ना ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षात रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष और न ही स्त्री का कोई अलग भेदभाव है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंगों की स्थापना मनुष्य द्वारा की गई है। इनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और कुछ स्वयं निर्मित हैं और फिर उन्हें मंदिरों में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रकाश रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंगों का निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि यह स्वयंभू है और सृष्टि के कल्याण और प्रगति के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और वे सभी भारत में ही स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और ज्योति के रूप में वहाँ जन्मे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के कारण ही पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसीलिए वह अपनी दूरी पर घूम रही है। साथ ही इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। दोस्तों हम बता दें कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश में है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है, धूसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि भारत के विभिन्न जगह पे स्थित है। दोस्तों ज्योतिर्लिंग के संबंध में शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बहस करने लगे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। ज्योतिर्लिंग से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं देख सका। इसके बाद यह निश्चय हो गया कि यह दिव्य ज्योति ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी भोलेनाथ का प्रकाश रूप में प्रकट होना और ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के बारे में अंतर बताया है और ये भी बताया है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या भेद होता है, क्योंकि हमें ना हमेशा ऐसा लगता है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग सभी को लगता है, हमें नहीं। सभी को, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी महादेव के भक्त हैं या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, सबको लगता है दोनों सेम ही है। लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए हैं जो कि भोलेनाथ के द्वारा प्रकट किए गए हैं, और शिवलिंग कुछ स्वयं प्रकट हुए हैं, कुछ बनाए गए हैं। तो इसीलिए शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में इतना बड़ा डिफरेंस है। आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये बातें और ये ज्ञान की बातें और इसके डिफरेंस आगे और लोगों को पता चले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।